एक बार फिर उत्तराखंड में धामी सरकार की धमक देखने को मिलेगी। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सोमवार को हुई विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और कल यानी कि 23 मार्च को धामी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण होगा। एक बार फिर से वो गद्दी पर विराजमान होने जा रहे हैं, कमान संभालेंगे उत्तराखंड की। विधायक दल का नेता उनको चुन लिया गया। जैसे कि उम्मीद लगातार हो रही थी, रेस में सबसे आगे बने हुए थे एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी और हुआ भी वही। उनको दोबारा से जिम्मेदारी दे दी गई है। उनके परिवार में किस तरीके से खुशी का माहौल है वो भी आप देख पा रहे हैं। और धामी की धमक एक बार फिर से उत्तराखंड में सुनाई भी दे रही है, महसूस भी की जा रही है। और कल आपने देखा किस तरीके से वहां पर विधायक दल की बैठक हुई। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी वहां पर पहुंचे और विधायक दल की बैठक के बाद ही उनका नाम अनाउंस कर दिया गया राजनाथ सिंह की तरफ से। और पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है कि उनको दोबारा से उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अपनी सीट वो खटीमा हार गए थे, उसके बाद भी हार कर भी जीत गए हैं पुष्कर सिंह धामी। और अब सुरक्षित सीट की तलाश शुरू हो गई है कि कहां से वो 6 महीने के भीतर लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। हमारी भी बधाई भाई साहब। विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, जिसके बाद चारों ओर जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पुष्कर सिंह धामी अपने आवास पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि वो मुख्य सेवक के रूप में उत्तराखंड का विकास करेंगे, जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि जिन संकल्पों को लेकर भाजपा ने चुनाव लड़ा था उन्हें पूरा करने का काम किया जाएगा। हालांकि शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन पर उन्होंने जल्द जानकारी साझा करने की बात कही है। उनका रिएक्शन भी सामने आया, पीएम का भी आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि जिन संकल्पों को लेकर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं उन्हीं संकल्पों को पूरा करने पर उनका फोकस होगा। विकास ही एकमात्र एजेंडा होगा और डबल इंजन की सरकार जो है वो मिलकर के उत्तराखंड का विकास करेगी। सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि देवतुल्य जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा है, एक नया इतिहास बनाया है और 2/3 बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। यहाँ पर पहले एक बार एक पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। पहली बार लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की 2/3 सरकार बनाई है। माननीय मोदी जी के जो काम हैं उन कामों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाई है और 2/3 बहुमत, प्रचंड बहुमत यहाँ पर दिया है। हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों के बीच में जो भी जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो आज रेल की बात हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो, उस पर तेज़ी से काम हो रहा है, उस पर और तेज़ी से काम होगा। संकल्प हमने लिए हैं, जो संकल्प हमने रखे हैं हम उन संकल्पों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द उनको लागू करेंगे, जल्द से जल्द उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को समर्पित करेंगे और हर प्रकार से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जो हमारा विजन है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको पूरा करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा उस समय हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान के नंबर 1 राज्यों में से एक राज्य बने, उसके लिए हमारी सरकार तेजी से काम करेगी। सर, शपथ ग्रहण को लेकर क्या तैयारियां हैं? कौन-कौन आ रहे हैं? प्रधानमंत्री अमित शाह जी का भी कुछ विधायक दल की बैठक हुई है, जल्दी से जल्दी हम सभी से अनुरोध करेंगे और सबसे बात करने के बाद अंतिम जो रूपरेखा तैयार होगी उससे मैं आप सबको अवगत कराऊंगा। मंत्रिमंडल का सर किस तरह से होगा? कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने? अभी उस पर चर्चा नहीं हुई है, चर्चा होगी और उस पर अंतिम रूपी जब भी चर्चा हो जाएगी तो आप सबके सामने आएगी।